हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपाली और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए सामान्य प्रबंधन की क्लास लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा जो होने वाली है उसमें ये वाले विषय को जोड़ दिया गया है, सामान्य प्रबंधन। ये किसकी जगह आया है? ये आया है आपका पंचायती राज की जगह। पहले क्या आता था? पंचायती राज, लेकिन अब उसको हटाकर क्या कर दिया गया है? सामान्य प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, इसको जोड़ दिया गया है। तो मैं आपको इसके सामान्य प्रबंधन के ऊपर एक अच्छे से टॉपिक कवर करवाऊंगी, सारा आपको कवर करवाऊंगी डिटेल में, अच्छे से समझ समझ के बहुत ही आसान भाषा में हम इसको पढ़ेंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। हम जानेंगे आज प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, ये चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। सबसे पहले तो आप जानिए कि प्रबंध का अर्थ क्या होता है। प्रबंध का अर्थ क्या होता है? देखिए, सिंपल सी बिल्कुल बेसिक भाषा में हम बात करें तो क्या होता है प्रबंध का अर्थ? व्यवस्था करना। क्या होता है? व्यवस्था करना। हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले हम व्यवस्था करते हैं कि नहीं? अब चलो, घर पे मेहमान आ रहा है, अब उनके खाने का इंतजाम करते हैं, वो भी एक तरह का क्या है? प्रबंध है। हम पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट हमें कब पढ़ना है, हम मैनेजमेंट तैयार करते हैं कि नहीं? मतलब कब कौन सा क्या पढ़ना है, और लक्ष्य भी लेते हैं हम कि हमें ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। हम अब पटवारी का है, हम जो पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? एक लक्ष्य क्या है हमारा कि हमें पटवारी का एग्ज़ाम निकालना है, तो हम किस लिए पढ़ रहे हैं? ठीक है, इसका अर्थ देखते हैं हम। प्रबंध का आशय निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय व्यवहार एवं क्रियाओं का निर्देशन करने से है। क्या है? जो हमने गोल, जो हमने लक्ष्य बनाया है, जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, उसकी प्राप्ति के लिए मानवीय व्यवहार और क्रियाओं का निर्देशन करने से है। देख, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है? जो हमने लक्ष्य बनाए हैं उसकी प्राप्ति के लिए, और किसका निर्देशन करता है? मानवीय व्यवहार और क्रियाओं का निर्देशन करता है। तो आपको क्या चीज़ याद रखनी है? मानवीय व्यवहार और क्रियाओं का निर्देशन करने से, यानी उन्हें निर्देश देने से है। अन्य शब्दों में व्यक्त किया जाए, किसी संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयासों के नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण की प्रक्रिया को प्रबंध कहा जाता है। हमने कोई व्यवसाय स्टार्ट किया है, हमने कोई माना व्यवसाय स्टार्ट किया है, तो देखिए उसका लक्ष्य क्या है? हमें पैसे ज़्यादा मिलें। क्या मतलब? वो उद्योग, जो व्यवसाय हमने चालू किया है वो अच्छे से चले, एक हमारा लक्ष्य है कि वो अच्छा व्यवसाय अच्छा ग्रो करे। ठीक है, अब वो उद्देश्य, जो हमने जो लक्ष्य बना लिया, उसको प्राप्त करने के लिए क्या? सामूहिक प्रयास के नियोजन। अब हमें लोग भी तो चाहिए होंगे, हम अकेले तो कोई काम नहीं कर सकते, हमें संगठन चाहिए, समूह चाहिए। ठीक है, और नियोजन, प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, लोग ढूंढने पड़ेंगे, उनको निर्देश की क्या काम करना है, कैसे करना है, ये सब क्या होगा? निर्देशन एवं नियंत्रण। कार्य सही ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है ना? अगर नहीं चल रहा है तो उस पर क्या क्या हमें और कार्य किया जाना चाहिए, तो वो क्या हो गया? कंट्रोल, नियंत्रण। ठीक है, कि प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रबंधन कहा जाता है। यानी कि टोटल क्या व्यवस्था करना कोई काम की, वो क्या होगा? प्रबंध होगा आपका। परिभाषा देखिए, बहुत वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपनी अपनी भाषा में ये प्रबंध को समझाया है। तो मतलब उन्होंने परिभाषाएं दी हैं, तो बहुत सारी जो परिभाषा है, आज हम इम्पोर्टेंट जो वैज्ञानिक हुए हैं हम उनकी परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो ये एग्जाम में आपके आ सकता है कि कौन कौन से वैज्ञानिक की जो परिभाषा है, आपसे कुछ पूछ लेगा, ये वर्ड, ये लाइन दी है, ये किसने दी है, आपको वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो आपको इनके नाम और इन्होंने क्या कहा है, मतलब इनकी जो परिभाषा है आपको याद रखनी है, और ये किसने कही है आपको ये अच्छे तरीके से याद रखना है। देखिए, पहला F.W. टेलर। F.W. टेलर। अब जो F.W. टेलर है, ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक है। ये वैज्ञानिक प्रबंध जो है, वैज्ञानिक प्रबंध, ये उसके जनक मक्का कहे जाते हैं। कौन? जनक कहे जाते हैं किसके? वैज्ञानिक प्रबंध के।
आपको पूरे मैनेजमेंट में इनका, ये जो वैज्ञानिक है, इनका बार बार नाम सुनने को आएगा, इसलिए आप इनकी परिभाषा को बहुत अच्छे से याद रखिए और एग्जाम में ज़रूर ही इसका कोई ना कोई क्वेश्चन तो ज़रूर बनेगा। तो आप इनकी परिभाषा अच्छे से याद रखिए। देखिए इन्होंने कहा, क्या कहा है, प्रबंध ठीक से यह जानने की कला है कि आप व्यक्तियों से क्या करवाना चाहते हैं, तत्पश्चात ये देखना कि वे इस काम को सर्वोत्तम एवं मिथ्यापूर्ण विधि से कर किए जा रहे हैं। कि उन्होंने क्या कहा है कि प्रबंध क्या है, ये जानने की कला है कि आप व्यक्तियों से क्या करवाना चाहते हैं। कोई हमें कोई व्यवसाय करना है, तो उसमें जो लोग काम करेंगे, अपन वो चाहेंगे, वो क्या काम करेंगे, ये अपन चाहेंगे जो काम करें, अपन तो अपनी तो बताएंगे, तो अपन बताएंगे उसे। तो क्या व्यक्तियों से काम करवाने की कला, या क्या कौन सी, आप व्यक्तियों से क्या करवाना चाहते हैं। अपन को मान लो कोई स्कूल खोलना है, तो वो स्कूल बनाएगा, तो काम करवा रहे हैं, अपन काम करवा रहे हैं ना। तो वही है, ये प्रबंध ठीक से ये जानने की कला है कि आप व्यक्तियों से क्या करवाना चाहते हैं। और अब वो काम कर रहे हैं और आप ये भी तो देखोगे कि वो उस काम को अच्छे से कर रहे हैं या नहीं। आप रखोगे उस पर कंट्रोल कि अच्छे से काम करें वो, और मिथ्यापूर्ण यानी कम लागत में। ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा पैसों से मतलब ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं और काम ढंग से वो नहीं कर रहे हैं, तो मिथ्यापूर्ण विधि से किए जा रहे हैं। तो ये किसने दिए, FW टेलर ने। हम अगली वैज्ञानिक की तरफ बढ़ेंगे। देखिए अगला कौन है, विलियम H न्यूमैन के अनुसार। कौन, विलियम H न्यूमैन के अनुसार उन्होंने क्या कहा है, किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी व्यक्ति समूह का मार्गदर्शन, नेतृत्व या नियंत्रण ही प्रबंधन कहलाता है। यानी हमने कोई जो उद्देश्य बनाया है, जो गोल बनाया है, उसकी पूर्ति के लिए कोई अपने कोई गोल बना लिया, तो उसके लिए हम एक समूह तैयार करेंगे। क्या, एक समूह तैयार करेंगे लोगों का, और उनका अपन मार्गदर्शन करेंगे। जो गोल को पूरा करने के लिए हम इस समूह का मार्गदर्शन करेंगे कि वो कैसे काम करना है, उनको क्या करना चाहिए, कौन सी विधि अपनानी चाहिए, और किसके नेतृत्व में, अपने नेतृत्व में। और उन पर नियंत्रण रखना कि वो काम सही से कर रहे हैं, सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या कहलाता है, प्रबंधन कहलाता है। ये बात किसने कही है, विलियम H न्यूमैन ने। किसने, विलियम H न्यूमैन ने। देखिए कौन से हैं, अब कुंटज तथा ओ'डोनेल के अनुसार। कौन, कुंटज तथा ओ'डोनेल के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, औपचारिक रूप से संगठित समूह में निहित लोगों से काम करवा लेने की कला को प्रबंधन कहते हैं। यानी फॉर्मल तरीके से, अब कोई हमने उद्योग खोला, कोई संस्था खोली, मान लो कोई संस्था खोली, अब उसमें जो लोग, जो समूह होगा, फॉर्मल तरीके से लोग नहीं होंगे उसमें, फॉर्मल तरीके से यानी औपचारिक रूप से जो समूह होगा वो कैसा होगा, औपचारिक रूप से। यानी उसमें दोस्त वगैरह नहीं, मतलब सब लोग अपने पद के हिसाब से उसमें रहेंगे, तो वो क्या होगा, औपचारिक रूप से। संगठित समूह, जो समूह है फॉर्मल तरीके से, उसमें जो लोग हैं उनसे काम करवा लेने की कला। अपन कोई काम करवाएगा, जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो काम करवाएगा, उस कला को क्या कहेंगे, प्रबंधन कहते हैं। ये किसने कहा है, कुंटज तथा ओ'डोनेल ने। ठीक है, अब कौन है, हीज के अनुसार। कौन, हीज के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, प्रबंधन एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं। हमने कोई गोल बना लिया, उसके लिए हमें समूह चाहिए, समूह में कार्य करते हैं लोग, समूह में कार्य करेंगे, एक समूह में कार्य करेंगे, और जो लक्ष्य है वो सभी लोग, वो उसको किसको क्यों काम कर रहे हैं, वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यानी चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं लोग। अब कौन है, हेनरी फेयोल। कौन, हेनरी फेयोल के अनुसार देखिए
इन्होंने क्या कहा है, प्रबंधन से आशय पूर्वानुमान लगाना एवं नियोजन करना, संगठन की व्यवस्था करना, निर्देशन देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना है। देखिए, सामान्य प्रबंधन के जनक कौन? सामान्य प्रबंधन के जनक कौन है? हेनरी फेयोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। इनका नाम बार बार आएगा, बिल्कुल बिल्कुल आएगा इनका नाम, तो आप इनकी परिभाषा को भी अच्छे से याद रखिए। इन्होंने कहा है कि पूर्वानुमान लगाना, प्रबंध से आशय पूर्वानुमान लगाना। अब हम कोई कोचिंग सेंटर खोलेंगे, मान लो हम कोई कोचिंग सेंटर खोलेंगे तो पूर्वानुमान लगाएंगे। अपन पहले ही सोच लेंगे कि हम कोचिंग कहाँ पर खोलनी है, किस तरीके से वो कोचिंग रन करेगी, हमें किस तरीके से टीचर, मतलब पहले ही पूर्वानुमान लगा लें। तो उन्होंने क्या, पूर्वानुमान लगाना, नियोजन करना ना, प्लानिंग करेंगे। अब प्लानिंग करेंगे कि किस तरीके से उसमें टीचर लाए जाएं, है ना, और बच्चों को कौन सी शिक्षा है वो दी जाए, और मतलब क्या पढ़ाना है उनको, स्कूल लेवल पे पढ़ाना है, कंपटीशन लेवल का पढ़ाना है, तो ये हमें प्लानिंग पे करनी पड़ेगी। फिर संगठन, फिर हमें टीचर्स भी ढूंढने पड़ेंगे। टीचर चाहिए हमें पढ़ाने के लिए, टीचर्स भी तो चाहिए, तो हमें संगठन, एक समूह की व्यवस्था करनी होगी। और उनका गोल क्या होगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना उनका ना, समूह का। फिर संगठन की व्यवस्था करना हो गया। फिर उसके बाद निर्देश देना, उन टीचर्स को गाइड करेंगे कि आपको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है बच्चों को, किस तरीके से, है ना, तो निर्देश देना, समन्वय करना, यानी सामंजस्य बना रहे। क्या सामंजस्य बना रहे उनमें, यानी जो क्रियाएं हो रही हैं, जो बच्चे आ रहे हैं और जो टीचर है, उनमें क्या है, सामंजस्य बना रहे सब में, ठीक है। तथा नियंत्रण करना, वो टीचर्स अच्छे से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सभी क्रियाएं अच्छे से चल रही हैं या नहीं, क्या, यानी कि पूरी तरीके से कंट्रोल करना। क्या कंट्रोल करना, क्या कहना, नियंत्रण करना, ठीक है। ये किसने कहा, ये किसकी परिभाषा है, हेनरी फेयोल। किसकी, हेनरी फेयोल की। और ये सामान्य प्रबंधन के जनक है। कौन? सामान्य प्रबंधन के जनक हेनरी फेयोल है, ठीक है। अब कौन है, किम्बाल एवं किम्बाल के अनुसार। कौन? किम्बाल एवं किम्बाल के अनुसार विस्तृत रूप में प्रबंध उस कला को कहा जाता है, विस्तृत रूप में प्रबंध उस कला को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी उद्योग में मानव व माल को नियंत्रित करने की आर्थिक सिद्धांतों को लागू किया जाता है। यानी कोई उद्योग में मानव भी होंगे और माल भी होगा, उनको नियंत्रित करने की आर्थिक सिद्धांत, कौन से सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांतों को लागू किया जाता है। उनके किसके अनुसार, किम्बाल एवं किम्बाल के अनुसार। ये है प्रबंध, उन्होंने प्रबंध के ऊपर परिभाषा ये दी है, ठीक है। आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, किम्बाल एवं किम्बाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक। अब लॉरेंस ए एप्ले के अनुसार, कौन? लॉरेंस ए एप्ले के अनुसार प्रबंध मनुष्यों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। इन्होंने क्या कहा है, जो प्रबंध है वो क्या है, मनुष्यों का विकास है, ना कि कोई वस्तुओं का निर्देशन। ये कार्मिक प्रशासन है। अब आपसे पूछ लेंगे एग्जाम में कि ये मतलब क्या पूछ लेंगे, प्रबंध मनुष्यों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन, ये कार्मिक प्रशासन है। या ये पूछ लेंगे प्रबंध कार्मिक प्रशासन है, ये परिभाषा किसने दी है, ये वाक्य किसने कहा है, तो आप क्या कहोगे, लॉरेंस ए एप्ले ने दी है। इसकी परिभाषा लॉरेंस ए एप्ले ने दी है। अब लुइस एलन के अनुसार, कौन? लुइस एलन के अनुसार प्रबंध वही है जो प्रबंधक का कार्य करता है। क्या? प्रबंध वही है जो प्रबंधक का कार्य करता है। इन्होंने बहुत ही सिंपल परिभाषा दी है, यानी मैनेजमेंट जो है, ये है मैनेजर, ये है मैनेजमेंट,
मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट वही है जो मैनेजर का कार्य करता है। जो सब व्यवस्थाएं होती हैं, जो सब व्यवस्थाएं होती हैं वो किसका काम करती हैं? मैनेजर का ही तो करती हैं। किसका? मैनेजर का, यानी प्रबंधक का कार्य करता है। तो वो क्या है? वही प्रबंधक है। प्रबंधक वही है जो प्रबंधन का कार्य करता है। ये किसने कहा है? ये बात किसने कही है? ये परिभाषा दी है लुईस एलन ने। किसने? लुईस एलन ने। अब कौन है? पीटर एफ ड्रकर। कौन? पीटर एफ ड्रकर। इन्होंने क्या बोला है प्रबंध के ऊपर? क्या परिभाषा दी है? प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गत्यात्मक या जीवन प्रदायिनी अवयव है। अब अगर कोई व्यवसाय हम करना चाह रहे हैं, अगर आप सही से आप मैनेजमेंट ही नहीं करोगे, क्या वो व्यवसाय चल पाएगा? सबसे पहला जो क्या है, सबसे पहला अवयव जो है क्या है? जीवन प्रदायिनी, यानी सबसे पहले आपको प्रबंध चाहिए। यानी कि इसलिए उन्होंने कहा है व्यवसाय का गत्यात्मक या जीवन प्रदायिनी अवयव क्या? प्रबंध। इसके नेतृत्व के अभाव में उत्पत्ति के साधन केवल साधन मात्र रह जाते हैं, कभी भी उत्पादन नहीं बन पाते। क्या कहा है? मतलब अगर कोई व्यवसाय में सही से उसका प्रबंधन नहीं होगा तो उसके जो उत्पत्ति के साधन जो हैं, जो उत्पत्ति के जो साधन हैं वो केवल सिर्फ और सिर्फ साधन रह जाएंगे, कभी भी उत्पादन नहीं बन पाते। क्यों? किसकी कमी में? प्रबंधन नहीं है वहाँ, तो क्या कभी भी उत्पादन वो नहीं बन पाएंगे। ये किसने कहा है? पीटर एफ ड्रकर ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है, इनको भी आप याद रखिएगा। अब कौन है? जॉर्ज आर टेरी के अनुसार। कौन? टेरी के अनुसार। ठीक है। प्रबंध एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन तथा नियंत्रण का समावेश किया जाता है और जो व्यक्तियों एवं साधनों के उपयोग द्वारा उद्देश्यों के निर्धारण एवं निष्पादन के लिए सम्मिलित की जाती हैं। इन्होंने किस किस को? देखिए, पहला इसमें जिसमें नियोजन हो गया, यानी प्लानिंग करना, संगठन ऑर्गेनाइजेशन, क्रियान्वयन, देखो क्रियाओं को चलाना, जो भी हमने गोल डिसाइड किया है उन पे कार्य करना, क्रियान्वयन हो गया। नियंत्रण, पूरी तरीके से कंट्रोल रखना कि कार्य सही ढंग से चल रहा है नहीं चल रहा ना, नियंत्रण, इन सब का क्या है? समावेश किया जाता है। उन प्रबंध में क्या है? एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें ये सब होता है। क्या? नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन और नियंत्रण, और जो व्यक्ति एवं साधनों के उपयोग द्वारा उद्देश्यों के निर्धारण, जो गोल बनाए हैं उनके उद्देश्यों के निर्धारण एवं निष्पादन चलाने के लिए क्या सम्मिलित की जाती है? किसके द्वारा? व्यक्तियों और साधनों, इनके द्वारा उद्देश्य को निर्धारण, यानी जो हम किसके? व्यक्तियों और साधनों के द्वारा क्या हम गोल यानी जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करते हैं। किसने कहा है ये? जॉर्ज आर टेरी ने। देखिए, प्रबंध एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से विभिन्न मानवीय प्रयासों का नियोजन करने, अभिप्रेरित करने और नियंत्रित करने के लिए अपनाई जाती है। देखिए, प्रबंध एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। प्रबंध जो है एक कला के रूप में भी है और एक विज्ञान के रूप में। ये हम नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, जो हमने पहले से ही जो गोल डिसाइड कर लिया, उनको प्राप्त करने के लिए जो उद्देश्य, जो हमने गोल डिसाइड किया उसको प्राप्त करने के उद्देश्य से विभिन्न मानवीय प्रयास, यानी कि संगठन के लोग, उनके प्रयास, जो संगठन का एक समूह है उनका प्रयास होगा और उनका नियोजन, प्लानिंग करने, अभिप्रेरित करने, उनको मोटिवेशन करने और कंट्रोल करने के लिए अपनाई जाती है। प्रभावपूर्णता और कुशलता। प्रभावपूर्णता और कुशलता। देखिए, प्रभावपूर्णता और कुशलता ये दोनों ही शब्द वैसे तो अलग अलग अर्थ रखते हैं, लेकिन एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है? जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू, यानी कि दोनों इंपॉर्टेंट है, प्रभावपूर्णता और कुशलता।
श्रेष्ठ प्रबंध वही होता है जो इन दोनों में आवश्यक संतुलन बनाकर रखता है। ऐसा नहीं है एक एक अकेला नहीं, इसमें एक अकेला नहीं चाहिए, इसमें दोनों को बराबर, इन दोनों में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। संतुलन बनाकर रखेगा तभी वे क्या है, श्रेष्ठ प्रबंध है। क्या श्रेष्ठ प्रबंध है। अगर प्रभावपूर्णता और कुशलता दोनों की कमी प्रबंधन की कमजोरी दर्शाती है। कोई हमने ऐसी क्रियाएं बना ली जो प्रभावपूर्ण नहीं है, जो अच्छे से हमें सफलता नहीं दे पा रही हैं, तो वो गलत है। कार्य कुशलता, अच्छे से कार्य हो रहा है नहीं, मतलब इन दोनों में टोटल सामंजस्य, इन दोनों की कमी प्रबंधन की कमजोरी दर्शाती है। अगर ये दोनों ठीक से नहीं होंगे तो ये क्या है, जो मैनेजमेंट होगा उसकी क्या है, कमजोरी दर्शाएगा। अच्छे से मैनेजमेंट वो वहाँ का नहीं होगा। इस प्रकार से स्पष्ट है कि संगठन की समृद्धि और उसे सफलता के शिखर पर पहुँचाने के लिए प्रभावपूर्णता और कुशलता दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण है। यानी कि प्रभावपूर्णता और कुशलता दोनों ही बहुत समान रूप से, कोई एक इम्पोर्टेंट नहीं है, ये दोनों ही जो है इम्पोर्टेंट है। अगर अच्छा प्रबंध करना है तो हमें प्रभावपूर्णता और कुशलता दोनों को उस व्यवसाय में लगाना होगा, तभी हमें पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। देखिए प्रभावपूर्णता, इसका अर्थ क्या है, अर्थ जान लेते हैं। इसका अभिप्राय काम को समय पर पूरा करने से है, चाहे कितनी ही लागत क्यों ना आए। हमने कोई गोल डिसाइड किया है, कोई गोल हमने बनाया, उस काम को ना इसमें बताया गया प्रभावपूर्णता में क्या है, समय पर कार्य पूरा करना है, चाहे कितनी भी कितने ही पैसे क्यों ना लग जाएं, हमें वो कार्य काय में समय पर चाहिए, समय पर पूरा करना है। क्या प्रभावपूर्णता में इसका उद्देश्य अंतिम परिणामों को समय पर प्राप्त करना, या जो भी हमने परिणाम है जो काय पे समय पर प्राप्त करना है। इसमें जो मुख्य केंद्र क्या होगा, समय होगा। क्या होगा, समय। इस पर फोकस किया गया है, किस पे, मुख्य केंद्र किस पे, समय पर। अब दूसरा है कुशलता। इसका अर्थ क्या है, इसका अभिप्राय काम को न्यूनतम लागत पर पूरा करने से है। यानी कि समय कितना भी लग जाए, हमें जो लागत लगानी है, कोई व्यवसाय में लागत लगेगी तो वो न्यूनतम हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो, न्यूनतम लागत पर पूरा करने से है। क्या इसका उद्देश्य क्या है, लागत लाभ विश्लेषण का, यानी लागत न्यूनतम और लाभ बराबर होना चाहिए, मतलब लाभ मिलना चाहिए, लागत न्यूनतम होनी चाहिए, इनका क्या विश्लेषण करना। इसका मुख्य केंद्र क्या है, इस पर फोकस किया गया है, लागत पे, इस पे समय। यानी कि ये दोनों को बराबर रूप से कार्य करना होगा, तभी क्या होगा, एक श्रेष्ठ प्रबंध होगा, एक श्रेष्ठ मैनेजमेंट। एक अच्छा सा मैनेजमेंट अगर बनाना है तो समय और लागत को दोनों को ध्यान में रखना होगा आपको। अब आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप एक एग्जाम्पल लिए, आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, अब आप 8 सब्जेक्ट हैं, आपके 8 सब्जेक्ट हैं, आप उनको समय पर समय पर पूरा पढ़ लेंगे तो समय पर पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। समय पर आप नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, है ना। एक सब्जेक्ट पढ़ोगे तो भी कुछ नहीं होगा, मतलब टोटल जो है 8 सब्जेक्ट आपको कवर करने पड़ेंगे। और आपने कोई कोर्स ले लिया, मतलब कोई कोर्स, मान लीजिए कोई कोर्स ले लिया, पेड कोर्स, और आप उस कोर्स की जो वैलिडिटी थी, आप पूरी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाए, तो आपकी जो लागत लग गई, आपने कोर्स बहुत महंगा ले लिया और आप समय पर उसे पूरा नहीं कर पाए, तो ये आपका मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल ख़राब। तो दोनों को आपको साथ में लेके चलना है। समय, आप अच्छे से समय पर पढ़ाई कीजिए, इन दोनों को आपको क्या, दोनों को एक साथ लगाना पड़ेगा, तभी आप जो है अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रबंध की विशेषताएं या लक्षण। क्या क्या प्रबंध की विशेषताएं हैं और इसके लक्षण, ठीक है। प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध एक कैसी प्रक्रिया है, उद्देश्यपूर्ण।
प्रबंध एक प्रक्रिया है कैसी? उद्देश्यपूर्ण। प्रबंध संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु विभिन्न भौतिक एवं मानवीय संसाधनों को उत्पादन एवं लाभ में रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। यानी जो हम गोल बनाएंगे उसको हम प्राप्त करने के लिए क्या, भौतिक और मानवीय संसाधनों को उत्पादन एवं लाभ में, उत्पादन जो हमने गोल बनाया है उसको गोल क्या बनाया है, हमें जो भी हम काम कर रहे हैं उसको काय में रूपांतरित करेंगे, लाभ में रूपांतरित करेंगे। ठीक है, उद्देश्यपूर्ण, वही उद्देश्यपूर्ण पहले से ही हम गोल बना लेते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए हम कार्य करते हैं। प्रबंध संस्थान के उद्देश्यों या लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियोजन, संगठन, अभिप्रेरण, समन्वय एवं नियंत्रण के कार्य करता है। एक प्रबंधकीय सफलता का मूल्यांकन पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु करता है। यानी कि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या क्या, नियोजन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेशन, ये सब समन्वय, नियंत्रण, कंट्रोलिंग के साथ कार्य करता है। एक प्रबंध की जो सफलता है वो अगर हम पहले से गोल डिसाइड नहीं करेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। यानी कि प्रबंध की क्या विशेषता है, उद्देश्यपूर्ण, ये अपने पहले से ही उद्देश्य लेके चलती है। अब क्या है, सामूहिक प्रयास। सामूहिक प्रयास, अब कोई व्यवसाय खोला, उसमें कोई अकेला व्यक्ति तो कुछ काम करेगा नहीं, हमें लोग चाहिए। सामूहिक प्रयास, जो एक गोल है, कोई गोल है, उस गोल पर क्या एक जना नहीं बल्कि सारा पूरा समूह जो है कार्य करता है। किसके लिए, गोल को प्राप्त करने के लिए। उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रबंध सामूहिक प्रयास की एक व्यवस्था है। किसी व्यक्ति विशेष के प्रयासों की अपेक्षा सामूहिक रूप से उद्देश्यों की प्राप्ति करने पर विशेष बल दिया जाता है। यानी कि पूरे समूह, यानी जो पूरा जो ग्रुप है उस पर कार्य करने पर, उस अकेले पर काम करने पर बल नहीं दिया जाता है, पूरा जो समूह है उस पर कार्य करने का बल दिया जाता है। मतलब इसमें सामूहिक, यानी सामूहिक रूप से कार्य होता है काय में, प्रबंध में। अकेला कुछ नहीं कर सकता, हमें समूह चाहिए होगा, समूह चाहिए होगा, तभी हमारा क्या है, मैनेजमेंट अच्छे से होगा। अब क्या है, प्रबंध एक सर्वव्यापी प्रक्रिया है। प्रबंध एक सर्वव्यापी प्रक्रिया है। देखिए, प्रबंध के सिद्धांत एवं तकनीकों का प्रयोग सभी प्रकार के मानवीय संगठनों के संचालन में समान रूप से लागू होते हैं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में संस्थाओं की सफलता के लिए प्रबंध के सिद्धांत एवं तकनीकों का समान रूप से प्रयोग किया जाता है। क्या कहा है, प्रबंध सर्वव्यापी क्रिया है, यानी कि हर क्षेत्र में आपको क्या, प्रबंध की जरूरत पड़ेगी। सर्वव्यापी यानी हर क्षेत्र में जो है प्रबंध की जरूरत पड़ती है। कोई स्कूल खोल लिया, उसका मैनेजमेंट करेंगे, अगर मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो कैसे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। बिना मैनेजमेंट के स्कूल आपका नहीं चल सकता है। आप कोई हॉस्पिटल खोल लिया, हॉस्पिटल अगर उसमें सही से मैनेजमेंट नहीं होगा तो क्या हॉस्पिटल सही से चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। यानी कि प्रबंध हर जगह जरूरी है, आपके घर में भी जरूरी है। अगर अब कोई मेहमान आ रहा है और आप उसके लिए खाने की व्यवस्था तो करोगे ना, तो आप व्यवस्था करते हो कि नहीं। आपके घर में भी जरूरी है मैनेजमेंट। अगर एक स्कूल है तो उसमें भी मैनेजमेंट जरूरी है, हॉस्पिटल है तो उसमें जरूरी है। यानी एक सर्वव्यापी क्रिया है कि आपको हर क्षेत्र में क्या है वो जरूरी होगा। क्या, मैनेजमेंट हर क्षेत्र में क्या है, जरूरी होगा। यानी कि एक सर्वव्यापी क्रिया है। अब क्या है, संसाधनों का प्रभावपूर्ण उपयोग। संसाधन जो है उनका प्रभावपूर्ण उपयोग। प्रबंध संस्था के मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग कर न्यूनतम लागत पर उत्पादन कर उपभोक्ताओं को संतुष्टि प्रदान कर सामाजिक कल्याण में प्रयास करता है। क्या, मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग कर।
हमने कोई उद्योग खोल लिया, हमने क्या कोई उद्योग खोल लिया, उसमें मानवीय एवं भौतिक संसाधन जैसे इसमें लोग जो कार्य कर रहे हैं वो, और हम क्या उत्पादन कर रहे हैं, और हमें क्या न्यूनतम लागत पर, क्या ज़्यादा लागत नहीं लगनी चाहिए कि हमें उतना हमें मुनाफा नहीं हो रहा है और उसमें हमने लागत ज़्यादा लगा दी और हमें जो फ़ायदा है वो कम हो रहा है, यानी न्यूनतम लागत लगनी चाहिए। और उनका उत्पादन कर उपभोक्ताओं की संतुष्टि, हम ऐसा उत्पादन करें कि जिससे उपभोक्ताओं को संतुष्टि हो, जिससे क्या होगा, सामाजिक कल्याण में वृद्धि। यानी प्रबंधन की एक विशेषता क्या है, संसाधनों का प्रभावपूर्ण उपयोग, यानी जो साधन जो हम उद्योग में जो सामान जो बना रहे हैं वो क्या प्रभावपूर्ण होना चाहिए, जिससे क्या है उपभोक्ता को संतुष्टि मिले, जिससे क्या होगा, सामाजिक कल्याण में वृद्धि होगी। और क्या है, प्रबंध विभिन्न स्तरीय होता है, प्रबंध जो है विभिन्न स्तरीय होता है। देखिए प्रबंध के कितने स्तर होते हैं, 3, जो कि हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड आपको मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी, जिससे आपको ये सारे जो अभी तक समझ में अगर नहीं आए होंगे तो वो आपको समझ में अच्छे से आ जाएंगे वो क्वेश्चंस के थ्रू। देखिए क्या है, प्रबंध विभिन्न स्तरीय होता है। प्रबंध विभिन्न स्तरों पर कार्यरत प्रबंधकों को उनके लक्ष्य प्राप्ति हेतु समूह के कार्य संपन्न करने हेतु विभिन्न प्रबंधकीय स्तरों को पर अपनाया जाता है। कोई हमने जो लक्ष्य बनाया है उन पे 3 स्तर होंगे, कितने, 3। कोई मैनेजमेंट करेगा, है ना, और कोई नियोजन, कोई प्लानिंग करता है ना, कोई प्लानिंग करेगा, कोई संगठन की व्यवस्था कर रहा होगा, है, और कोई नियंत्रण कर रहा होगा। मतलब अलग अलग स्तर हैं सबके कि कौन क्या देख रहा है। तो प्रबंध जो है विभिन्न स्तरीय होगा, क्या, विभिन्न स्तरीय। तो आज हमने क्या कवर किया, हमने परिभाषाएं देखी वैज्ञानिकों के अनुसार, और क्या इनकी विशेषताएं और लक्षण देखी। अगली क्लास में हम देखेंगे प्रबंध के महत्व और कौन कौन से कार्य हैं प्रबंधन के। आपको अगर मैंने ये पढ़ाया, ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। इसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।